बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। अपने माता पिता की मदद करता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और सच्चा था। वह रोज खेतों में काम करता था, फिर शाम को अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने जंगल चला जाता। उसका सपना था कि वह एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने माँ बाप को खुश रख सके। एक दिन की बात है, गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ लक्ष्मीचंद ने अपने आंगन में एक बड़ी दावत रखी थी। गांव के सभी लोग वहां आए हुए थे। दावत में रौनक थी, लेकिन इस भीड़ भाड़ में सेठ की कीमती अंगूठी कहीं गिर गई। सेठ को जैसे ही इसका पता चला, वह घबरा गया। वह चिल्लाया, मेरी अंगूठी, मेरी सोने की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा है, कहीं खो गई है। जो मेरी अंगूठी लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। उसी समय रामू, जो दावत में नहीं गया था, जंगल से लौट रहा था। वह खेतों के रास्ते से घर जा रहा था कि अचानक उसे रास्ते में एक चमकती चीज दिखाई दी। उसने देखा, वह वही अंगूठी थी जिसकी चर्चा गांव में हो रही थी। वह समझ गया कि यह सेठ लक्ष्मीचंद की अंगूठी है। अब रामू के मन में एक संघर्ष शुरू हुआ। अगर मैं चाहूँ तो इस अंगूठी को बेचकर बहुत पैसे कमा सकता हूँ, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके अंतर्मन ने कहा, नहीं, यह चोरी होगी। यह मेरी चीज नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? माँ ने हमेशा सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। रामू ने बिना देर किए अंगूठी उठाई और सीधे सेठ के घर चला गया। सेठ के घर पर जब रामू ने सेठ को अंगूठी लौटाई, तो सेठ और उसका परिवार चकित रह गया। सेठ ने पूछा, बेटा, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ मिली? रामू ने पूरी बात ईमानदारी से बता दी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतने लोग इस अंगूठी को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी ने लौटाई नहीं। तुम जैसे गरीब लड़के ने इसे लौटाकर मेरी उम्मीदों को जगा दिया है। तुम बहुत नेक दिल हो। सेठ ने रामू को इनाम देना चाहा, कुछ पैसे, लेकिन रामू ने नम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, मैंने वही किया जो सही था। मैं इनाम नहीं लेना चाहता। सेठ और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। बेटा, तुम तो रत्न हो। मैं तुम्हें अपने व्यापार में नौकरी देना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की मुझे जरूरत है। और फिर रामू ने सेठ की दुकान पर काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से दुकान की आमदनी बढ़ने लगी। कुछ वर्षों में रामू सेठ का भरोसेमंद आदमी बन गया। सेठ ने अपने व्यापार का एक हिस्सा रामू को सौंप दिया। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी। वह अब न सिर्फ एक अच्छा इंसान था, बल्कि एक सफल व्यापारी भी बन गया। उसके माता पिता गर्व से उसका नाम लेते थे। गांव में सब लोग अब अपने बच्चों को रामू की मिसाल देकर कहते, सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।